हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रहेगा, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये निफ्टी डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं यहाँ से सारे लेवल को रिमूव करता हूँ एंड यहाँ से क्लियरली आप लोगों को मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो निफ्टी में कई दिनों से ये आप देख पा रहे होंगे निफ्टी में एक जबरदस्त मूव। देन देन एक हल्का सा रिट्रेसमेंट। अगर ये पॉइंट को अगर आप मेजर करते हैं ना, तो निफ्टी करीबन 5 दिनों तक 200-250 पॉइंट के अंदर ही मूव करता रहा। 200-250 दिनों 200 से लेके 250 पॉइंट के अंदर मूव करता रहा। देन उसके बाद क्या हुआ अचानक? कोई सा न्यूज़ नहीं, कुछ नहीं। एक ज़बरदस्त हल्का गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद ज़बरदस्त सेल ऑफ। सेल ऑफ के बाद देखिए जो मार्केट में सेलिंग आया था, कहीं उसके डबल रिकवरी देखने को मिला। तो समझ जाइए मार्केट में आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो अगर समझदार होंगे तो अलर्ट हो जाएंगे आप लोग। नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये जो रिकवरी आया ना, बहुत जबरदस्त रिकवरी आया है। एंड कल के डेट में फिर से मार्केट, जहां तक उम्मीद है, एक हल्का गैप डाउन खुल सकता है या फ्लैट खुलने के बाद मार्केट कल भी इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ रह सकता है। यहाँ पे हम लोग आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड ये सारे लेवल को रिमूव मैं करता हूँ और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए सारे लेवल को मैं रिमूव करता हूँ। ये देख पा रहे हैं? ये ये आप लोगों को किसी भी उम्मीद है जो टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स वगैरह में ये मूव आप ये यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये कहीं किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ये सारे ये आप 4 तारीख नहीं, अब 5 तारीख से मान लीजिए, 5 तारीख से लेकर, ठीक है? और कल का जो डेट गया यानी प्रीवियस फ्राइडे का, इस डेट का यानी आपको 12 तारीख तक, सॉरी 13 तारीख तक, ये जो आप लोग देख रहे हैं, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस बुक, कोर्स एक्सेट्रा वगैरह में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये मार्केट क्या कर रहा है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग अब समझते हैं। अगर आप लोग समझदार हैं तो आई थिंक समझ ही गए होंगे जो मार्केट करना क्या चाह रहा है और मार्केट कर क्या रहा है। अब देखिए क्लियर कट यहाँ पे एक लेवल निकल के आ रहा है। 24,860 का लेवल जो है क्लियर कट एक निकल के आ रहा है। निफ्टी क्लोजिंग हमें मिला है करीबन करीबन 24,750 के ऊपर ही क्लोजिंग मिला है। नेक्स्ट ये अपना एक सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,680 के आसपास का जो लेवल है, ये एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो ये सपोर्ट को आप लोग थोड़ा मार्क करके रख सकते हैं। ठीक है, ये जो जोन है ना, बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन है। ये जो जोन है नो ट्रेडिंग जोन है। अब बोलिएगा सर इतना बड़ा एक स्पेस है निफ्टी में, तो देखिए कहीं स्पेस नजर नहीं आ रहा है आपको। आप एक चीज देखिए, ये जो मूवमेंट आया है ना, विदाउट एनी रिट्रेसमेंट का मूवमेंट है। विदाउट एनी, ये उम्मीद करता हूँ प्रीवियस फ्राइडे को ना कोई भी ऐसे ट्रेडर नहीं होंगे जिनको ये अंदाजा हो गया होगा जो इतना बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। हाँ था, मुझे अंदाजा था जो यहाँ से अपसाइड का एक मूव देखने को मिलेगा, लेकिन ये फॉल के बाद ये रिकवरी किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। चलिए ये रेंज बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। नहीं तो आपको कल के डेट में ट्रैप भी कर सकता है। फ्लैट गैप अप ओपनिंग होने के बाद फिर से, सॉरी, फिर से देखिएगा फ्लैट गैप ओपनिंग हुआ, 860 900 के आसपास गया, फिर से इसी रेंज के अंदर। कल के डेट में उम्मीद है मार्केट अगर नीचे भी आता है तो इस रेंज के अंदर क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा, और मार्केट अगर ऊपर निकलता है एंड रिटेस्ट करके ऊपर अगर निकलता है, तभी आप एक नया फ्रेश एंट्री प्लान कर सकते हैं। नहीं तो मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर से इसी रेंज के अंदर आकर क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। यानी रेंज आप लोग मार्क करके रख सकते हैं 24,860 से लेके नीचे 24,670 के आसपास। क्लियर है? मैं ऑप्शन पे ट्रेड प्रेफर करता नहीं हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को भी ऑप्शन के लिए रिकमेंड नहीं करना चाहता हूँ। जस्ट एक ये एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने ऐसा रखना चाहता हूँ जिससे आप स्टॉक में हमें सहायता मिले। चलिए बैंक निफ्टी में भी सेम चीज, हम लोगों ने बैंक निफ्टी में भी सेम मूव देखा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों के लिए नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए। नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए। कौन सा जोन है आप लोग को मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, बेस्ट होगा।
ये लेवल आप लोग देख रहे हैं, ऊपर का लेवल 53,870-80 का जो लेवल है, ये नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए। और नीचे आप देख रहे हैं 53,300 के आसपास, ये बिल्कुल, ये 500 का जो रेंज है ना, ये बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। ये रेंज हो सकता है क्या, देखिए निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, एज इट इज सेम, हल्का गैप डाउन ओपनिंग कल के डेट में हो सकता है, या फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये रिट्रेस करने के लिए नीचे आए। नीचे आने के बाद अगर लोअर चैनल पे अगर मिलता है, डेफिनेटली बाई कीजिए, क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक फर्स्ट टारगेट रखिए। अगर ये फ्लैट गैप अप ओपनिंग होके अगर निकलता है, निकलने दीजिए, कोई पैनिक नहीं, मार्केट निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। रिट्रेस करने के बाद अगर एक सपोर्ट अच्छा खासा बनाता है, तभी आप लोग ये सपोर्ट के आसपास बाई कर सकते हैं, एंड जो टॉप है, ये हाई जो लगाएगा उसी के आसपास आप लोग निकल सकते हैं। ये या स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप लोग चल सकते हैं। निफ्टी में भी सेम ऐसा ही प्लान रखना है, और बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल ऐसा ही प्लान आप करके आप चल सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। तो ये सिंपल सा मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस आप लोगों के लिए लाया। अब देखिए एसबीआई में, देखिए एसबीआई अच्छा जगह पे क्लोजिंग मिला है, सारे लेवल को अब मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। एंड यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा तो एसबीआई में एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अभी तक इसने ब्रेक किया नहीं है। और कल के डेट में सारे स्टॉक्स भी थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर का मेजर सपोर्ट, सॉरी, मेजर फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको ये निकल के आया, देख पा रहे होंगे 870। एंड सेकंड रेजिस्टेंस जो है ये आप देख लीजिए 75 के आसपास का रेजिस्टेंस है। एंड सपोर्ट अगर हम लोग लेंगे तो सपोर्ट, सबसे जेन्युइन सपोर्ट अगर हम लोग देखें, तो ये जो लेवल देख रहे हैं, ये लेवल ही जेन्युइन सपोर्ट अपने को निकल के आ रहा है। ये है करीबन 51 से लेके 54 के लेवल के आसपास का एक सपोर्ट है। तो अगर आप लोगों को कल के डेट में एसबीआई 54 53 के आसपास, इस जोन के आसपास मिल रहा है, और यहाँ पे अगर किसी भी तरह से एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, तभी आप लोग बाई कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के आसपास आप लोगों का टारगेट होना चाहिए। और अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है ट्रेंड लाइन के आसपास, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर आप लोगों को 60 से लेके 75 के रेंज के अंदर मिलता है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से कंटिन्यू निकलने वाला नहीं है। अगर निकल जाता है तो डेफिनेटली आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन उम्मीद है अगर 75 72 345 के आसपास अगर मिलता है, आप लोग इसको सेल कर सकते हैं इस एरिया के आसपास। और 64 के आसपास आप लोग टारगेट प्लान करके एसबीआई में चल सकते हैं। इसका ओआई अगर हम लोग देखेंगे तो चलिए यहाँ पे और थोड़ा हम लोग को कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये दोनों साइड, कॉल एंड पुट दोनों साइड में देखिए अनवाइंडिंग अपने को देखने को मिल रहा है। तो कल के डेट में एसबीआई वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। सो क्वांटिटी थोड़ा कम करके ट्रेड प्लान कीजिएगा एसबीआई में, अगर ट्रेड प्लान करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, विप्रो। विप्रो अगर देखें तो विप्रो में यहाँ से एक ब्रेकडाउन मिला था इस ट्रेंड लाइन का, एकदम एग्जैक्टली जो चार 304-5 के आसपास हमने इसका एक सपोर्ट देखा। क्लोजिंग देखिए बेस्ट जगह पे अपने को क्लोजिंग मिला है। अब यहाँ पे करना क्या है, मैं इस ट्रेंड लाइन को रिमूव करता हूँ। एंड अभी देखिए ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन है, इन द सेंस यहाँ पे अगर देखा जाए 312 नीचे 309, ये जोन के अंदर किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान नहीं होना चाहिए आपका। 312 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर आप लोग ₹2 के आसपास तक जा सकते हैं, इस हाई के आसपास तक के लिए आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड अगर इसको नीचे की ओर ब्रेक करता है, तो 309 को ब्रेक करता है तो 308 के आसपास ये एक सपोर्ट ले सकता है। और बेस्ट होगा 308 अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोग 305 के आसपास तक एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 308 के आसपास मिलता है, यहाँ पे देखिएगा एक एम पैटर्न यहाँ पे क्लियर होगा, यहाँ पे रिटेलर को दिखाया जाएगा। यहाँ पे देखिए हायर अपसाइड के ऊपर एक एम पैटर्न क्रिएट हुआ है, ये हाई, और ये हाई को अगर देखिएगा तो हायर लो, और ये भी एक हायर लो फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है। रिटेलर को दिखाया जाएगा 308 के आसपास आए, 308 के आसपास आने के बाद यहाँ से एक एम पैटर्न बनेगा। बनने के बाद बहुत सारे रिटेलर जब यहाँ पे सेल करना शुरू करेंगे, ये हो सकता है खींच के ऊपर लेके चल जाए 311 312 के आसपास तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा कॉन्शियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा। 308 के आसपास अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखते हैं, तभी आप लोग यहाँ पे सॉरी बाई करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर नीचे की ओर निकलता है तो उस सूरत पे आप लोग देख लीजिएगा 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या 15 मिनट में एक रिटेस्ट देखिएगा। अगर रिटेस्ट पे अगर यहाँ पे आपको नेगेटिव कैंडल प्लान हो रहा है, तभी आप लोग यहाँ से मान लीजिए एक रिटेस्ट अगर करके नीचे की ओर आ रहा है, तभी आप लोग यहाँ पे
सेल प्लान करके चल सकते हैं और टारगेट 305 के आसपास तक प्लान करके चल सकते हैं। चलिए वाई देख लेते हैं। वाई अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी सेम थिंग, ये देखिए समझ पा रहे हैं, पुट राइटर भी भाग रहे हैं एंड कॉल राइटर भी कुछ खास दम नजर नहीं आ रहा है। तो ये बोथ साइड जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली उसी अकॉर्डिंग ट्रेड आप लोगों को प्लान करना होगा तो बेस्ट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए बीपीसीएल का ये जो था ना, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हम लोगों को देखने को मिला एंड कल के डेट में ही देखने को मिल गया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्लान करेंगे तो सॉरी कल के डेट मतलब प्रीवियस फ्राइडे को ब्रेकडाउन मिलने के बाद देखिए रिटेस्टिंग, उसके बाद नीचे भी देखने को मिला था हम लोगों को। अब यहाँ पे हमें करना क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। कैसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। बीपीसीएल जैसे ही 303 के ऊपर निकलता है, ये लेवल आप लोग मार्क कर लीजिए। 303 के ऊपर अगर निकलता है डेफिनेटली आप लोग बाय कीजिएगा। 305 के आसपास तक आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा, नीचे ऊपर 2 रुपए। और अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है या थोड़ा नीचे की ओर आता है तो जैसे ही 301 के लेवल को ब्रेक करता है डेफिनेटली आप लोग का सेल होना चाहिए एंड 99 के आसपास तक आप लोगों का टारगेट हो जाना चाहिए। तो कल के डेट में ये एक ट्रेड आप लोग प्लान कर सकते हैं और उम्मीद है 305 से लेके ये 300 299 के अंदर ही कल के डेट में क्लोजिंग करने की ये कोशिश करेगा। हालांकि देखिए अगर ये यहाँ से निकलता है 305 फर्स्ट टारगेट इसीलिए अगर फ्लैट या गैप अप होने के बाद अगर ये निकलता है तो 305 के बाद यहाँ से अगर प्राइस किसी भी तरह से सस्टेन करता है तभी ये 307 के आसपास तक जा सकता है, 7-8 के आसपास तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों का 303 ब्रेक करे, 305 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं और नीचे 301 अगर ब्रेक करता है और नीचे की ओर आता है तो आप लोग डेफिनेटली 299 के आसपास तक प्लान करके चल सकते हैं। इसमें ज्यादा आप लोग ज्यादा का पॉइंट गेन के लिए आप लोग मत सोचिएगा। यहाँ पे 2 रुपया ही काफी है, 2 रुपये का ही स्पेस अपने को नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए लोअर साइड में देखिए पुट राइटर भाग रहे हैं एंड अच्छे खासे पुट राइटर भाग रहे हैं। हायर साइड में देखिए कॉल राइटिंग हो रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे इसको आप लोग बोथ साइड यहाँ पे अगर ब्रेक करे तो सेल कर सकते हैं एंड ऊपर के साइड अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। 5 के आसपास अगर मिल जाता है तो फिर आप लोग यहाँ पे सेल कर प्लान करके चल सकते हैं। और जैसे ये 3 को क्रॉस करके ऊपर की ओर आता है तो डेफिनेटली 5 के आसपास तक टारगेट। और अगर ये ट्रेड आपका मिस होता है तो 5 पे आप लोग सेल कीजिएगा और 1 के आसपास तक आप लोगों का टारगेट मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया भी एक बेहतरीन जगह पे क्लोजिंग किया है और कोल इंडिया में स्पेस जबरदस्त है। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये जो आप रेंज देख रहे हैं 412 से लेके 409 के रेंज के अंदर कोई ट्रेड नहीं, फ्लैट खुला, गैप अप खुला, हल्का जैसे ही ऊपर निकल रहा है 412 को ये क्रॉस कर रहा है, ट्रेड में एंट्री, ट्रेड प्लान हो जाना चाहिए एंड ये ट्रेड करीबन करीबन 16 के आसपास तक, 16-17 रुपए के आसपास तक आप लोग ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। सेफ टारगेट होगा 16 के आसपास तक। एंड अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलता है नीचे की ओर तो यहाँ पर भी आप लोगों को ट्रेड मिलेगा एंड नीचे की तरफ भी आप लोगों को टारगेट थोड़ा लंबा मिल सकता है। करीबन 5 के आसपास तक आप लोग ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। चार, हाँ शर्त ये है जो 409 के नीचे इसको निकलना है तभी आप लोग 405 के आसपास तक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेल साइड में टारगेट हो जाएगा 405 और जैसे ही 412 को अगर ब्रेक करता है उस सूरत पे आप लोगों का 416 के आसपास तक टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे 12 से लेके 9 के बीच में किसी भी तरह का आप लोग ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। जैसे ही ये लेवल ऊपर जाता है, इस लेवल से ऊपर निकलता है बाई कीजिए, इस लेवल से नीचे निकलता है सेल कीजिए। टारगेट आप लोग समझ ही पाए होंगे। चलिए हम लोग वाई देख लेते हैं तो बेटर समझ पाएंगे और थोड़ा। वाई अगर हम लोग देखें तो कोल इंडिया 410 के ऊपर देखिए क्लोजिंग यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। क्लोजिंग हमें 410 पे मिला है एंड अगर देखा जाए तो लोअर लेवल पे या सॉरी हाई लेवल पे करीबन 3.5 लाख एंड लोअर लेवल पे भी देखिए पुट राइटर भी बहुत निकल रहे हैं। कॉल राइटर में उतना कन्विक्शन नहीं है लेकिन हाँ एक चीज नोटिस करने वाली बात है, जो 410 के ऊपर मैसिव कॉल राइटिंग हुआ है तो ये थोड़ा 410 इसके लिए थोड़ा रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर सकता है। हालांकि 411 12 11 12 सॉरी 412 के ऊपर अगर निकलता है तो ये थोड़ा ट्रैप हो सकते हैं और ये ट्रैपिंग के कारण आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे एक 15-16 तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। इसीलिए देखिए 15 के लेवल तक देख लीजिए साढ़े 3 लाख के आसपास कॉल राइटर निकल के भागे हैं। तो क्लियर है कोल इंडिया में
इसी तरह से आप लोग ट्रेड प्लान कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को देखिए बहुत ही, क्या बताऊं, बहुत ही बेहतरीन जगह पे है, लेकिन ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। देखिए कल के डेट में हिंडाल्को, अगर यहाँ पे आप लोग इसको मैं थोड़ा देख लीजिए, एक चीज मैं यहीं से हटाया, इसको रिमूव किया। देख रहे हैं, अगर फॉल भी आया था हिंडाल्को का तो सपोर्ट कहाँ पे मिला था? ये सारे लेवल जो है ना, ये सारे लेवल वर्क करते हैं, 100% वर्क करते हैं। और एक नहीं, मैंने हजारों वीडियो पे आप लोगों को ये दिखा। देखिए इसी लेवल से आके हिंडाल्को में एक बहुत ही खूबसूरत क्या पैटर्न क्रिएट किया, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किया। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखिए, अब बोल सकते हैं यहाँ पे एक 648 का लेवल मैं बहुत बार बोला हूँ, जो यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो यहाँ से अगर आप लोग प्लान के अगर करते, तो ये बुलिश इंगल सॉरी मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्लियर कट है। यहाँ पे ये आप लोग का स्टॉप लॉस करीबन 3 साढ़े 3 रुपए का स्टॉप लॉस। एंड देखिए टारगेट आप मेजर कर लीजिए, 1:2.5, 1:3 ट्रेड के साथ आप होल्ड भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हैं, जबरदस्त टारगेट। तो ये सारे लेवल वर्क करते हैं, डेफिनेटली वर्क करते हैं। आप लोग, उम्मीद है आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो यहाँ पे अपने हिंडल्को को करना क्या है, जैसे हिंडल्को फ्लैट खुलता है और अपसाइड की तरफ निकलता है, डेफिनेटली आप लोग बाय कीजिए। फर्स्ट टारगेट आप लोगों का 70 के आसपास होगा, ये जो देख रहे हैं। लेकिन उम्मीद है अगर फ्लैट या गैप अप अगर खुलता है तो 70 को ब्रेक करके इमीडिएट बेसिस पे 75 76 को हिट करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये 65 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, डायरेक्टली आप लोगों का यहाँ पे आप लोग फर्स्ट टारगेट आप बुक कीजिएगा 70 के आसपास। एंड सेकंड टारगेट के लिए आप लोग अगर होल्ड करना चाहते हैं तो 76 के आसपास आप लोग प्लान कर सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए ये गैप डाउन खुलता है तो सेल तभी कर सकते हैं जब तक ये 657 के लेवल को ना ब्रेक करे। 657 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तब आप लोग सेल कर सकते हैं। एंड उस सूरत पे आप लोगों का टारगेट जो है करीबन करीबन 48 इसी जोन के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए हम लोग इसका ओआई देख लेते हैं। ओआई अगर हम लोग देखते हैं, देखिए ओआई में, देखिए ओआई के ऊपर एक सेपरेट अगर वीडियो बनाया जाए तो सिर्फ और सिर्फ ओआई के ऊपर लाइव मार्केट में भी आप लोगों को समझाया जा सकता है। तो मैं बस यहाँ पे आप लोगों को को एक झलक दिखाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, पुट राइटर निकल के भाग रहे हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट नजर आ रहा है। हालांकि कॉल राइटर यहाँ पे जबरदस्त ऐड हो रहे हैं, तो हिंडाल्को के लिए थोड़ा अपसाइड प्रेशर क्रिएट हो सकता है। लेकिन यहाँ से हिंडाल्को 65 के ऊपर अगर निकलना शुरू करेगा, आप लोग 65 के ऊपर ही जैसे निकलना शुरू करेगा, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से देखिए ऊपर के लेवल से तो अच्छे खासे कॉल राइटर भागे हैं। हालांकि देखिएगा 50 एंड 60 के लेवल पे जो है थोड़ा बहुत ट्रैपिंग मिलेगा, जिसके कारण आप लोग 70 के आसपास तक देख सकते हैं। जहाँ देखिए 70 के ऊपर अच्छे खासे ओआई जनरेट हुआ है, तो फर्स्ट एंड सेफ टारगेट 70 होगा। 70 से ये रिवर्स कर सकता है नीचे की ओर, और अगर ये 70 को ब्रेक करता है तो देन 80 के आसपास ये जा सकता है। तब ट्रैपिंग थोड़ा ज्यादा नजर आ जाएगा, तो एक फ्लो फ्लो में ये निकल सकता है। तो क्लियर है। और पुट राइटर में उतना दम अभी नजर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कॉल राइटर ट्रैप जब होंगे तभी एक अपसाइड की तरफ मूव आ सकता है। लेकिन हाँ, ये जो लास्ट का कैंडल क्लोज किया ना, ये दमदार कैंडल क्लोज किया है। तो यहाँ पे 65 के ऊपर जैसे निकले 70 तक फर्स्ट टारगेट का प्लान करना है अपने को। एंड नीचे की ओर 55 अगर ब्रेक करे तो नीचे। हाँ, यहाँ पे आप लोग एक सूरत पे ये भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों को एक गैप डाउन ओपनिंग मिला, गैप डाउन ओपनिंग मिलने के बाद रिटेस्ट के बाद आप लोग यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग मिला अच्छा खासा लेवल पे, तो हायर लेवल पे 70 से लेके 75 के भीतर अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन देख रहे हैं, तभी आप लोग यहाँ पे हिंडाल्को को सेल करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर को अगर आप लोग देखिएगा, तो टाटा पावर अभी थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ चुका है। अब ये सारे लेवल को मैं थोड़ा रिमूव करना चाहूंगा, फ्रेश लेवल हम लोग ड्रॉ करेंगे। सिंपल लॉजिक है, ये लेवल यहाँ पे देख रहे हैं 419 का जो लेवल है, 419.20 का जो लेवल है, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट जैसा वर्क किया। एंड अभी भी सपोर्ट है इसका। एंड ऊपर का लेवल जो देख रहे हैं 430 का जो लेवल है, 29-30 का जो लेवल है, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको ये ब्रेक करता है, फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट हमें सेफ टारगेट प्लान करना होगा। 433 का जो 33 से 34 का जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए एग्जैक्टली 34 तक हमारा टारगेट प्लान हो जाना चाहिए।
34 हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर फ्लैट गैप अप के अगर निकलता है तो 34 का टारगेट होना चाहिए। और मान लीजिए अगर यहाँ से ये फ्लो में निकल जाता है तो यहाँ से आप लोग नेगेटिव थोड़ा इसको देख सकते हैं, सेल कीजिएगा, 1:2 का ही टारगेट प्लान कीजिएगा। एंड देखिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा, नहीं तो इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे आप लोग। और अगर फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है तो डेफिनेटली आप लोग 422 के आसपास अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग यहाँ से इसको एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। नीचे की ओर अगर आ रहा है तो आने दीजिएगा, 422 के आसपास अगर ये मिले तो आप लोग यहाँ पे एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए इसका ओआई हम लोग देखते हैं। ओआई अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा देखने को मिल रहा है अपने को, देख रहे हैं भाग रहे हैं, पुट कॉल राइटर भाग रहे हैं, पुट राइटर भी भाग रहे हैं। तो जो कॉल राइटर एंड पुट राइटर जो भाग रहे हैं उनमें आप लोग कन्विक्शन की कमी समझ ही पा रहे होंगे। हालांकि 435 430 425 के लेवल पे एक अच्छे खासे, इवन 420 के लेवल पे भी अच्छे खासे कॉल राइटिंग अपने को देखने को मिला है। तो हायर लेवल पे मिले सेल कीजिए डेफिनेटली। एंड अगर सपोर्ट ब्रेक करता है और लोअर लेवल पे मिले तब तभी आप बाई कर सकते हैं। ये लेवल आप लोग मार्क कर ही लिए होंगे, 422 22 के आसपास। चलिए और उम्मीद है समझ पाए होंगे। और एक मेरे व्यूअर ने टाटा मोटर्स के बारे में पूछे हैं, जो उस पे क्या पोजिशनल ट्रेड किया जा सकता है कि नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है कि नहीं, तो उसको मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। ये आप लोग देख लीजिएगा। ये जो ये देखिए अभी क्या है टाटा मोटर्स, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम अगर देखते हैं टाटा मोटर्स का तो ये डेफिनेटली एकदम बेयरिश है। अब देखिए वीकली क्लोजिंग अपने को मिला है। वीकली पे अगर आते हैं, देख रहे हैं वीकली पे ये जो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ जा रहा है। नंबर वन। नंबर टू, अगर मैं 200 ईएमए को अगर आप प्लॉट करूं तो ये 200 ईएमए के आसपास तक आने की गुंजाइश है। तो टाटा मोटर्स में, सॉरी यह वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने बताया ये। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अगर हम लोग देखिए ये यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल समझ लीजिए, देन जो समझाना था मुझे। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये कंटिन्यू फॉल किया, फॉल करने के बाद यहाँ से एक ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद फिर से नीचे, फिर से एक पुल बैक लिया। लेकिन ये जो कैंडल कल का जो मतलब प्रीवियस वीक का जो रेड कैंडल बना दिया ना, ये थोड़ा टेंशन वाली बात है। ये 760 का जो लेवल है ये अल्टीमेट एक सपोर्ट है। अगर जब इसको ये ब्रेक करेगा तो इसमें एक अच्छा खासा हम गिरावट यहाँ पे देख सकते हैं। अ, ये ट्रेंड लाइन आप नोट करके रख ले सकते हैं। डे टाइम फ्रेम पे इसको और बेटर हम लोग समझ सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ना ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन टाटा मोटर्स के लिए। अब देखिए डे टाइम फ्रेम पे टाटा मोटर्स ने क्या किया, 200 ईएमए को ये ब्रेक कर दिया है। तो डे टाइम फ्रेम पे जब ये 200 ईएमए को जब ब्रेक किया है तो अपने पास अल्टीमेट एक सपोर्ट मिलता है टाटा मोटर्स का। ये देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोग 200 ईएमए को यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ से 200 ईएमए के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तभी आप लोग बाई कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है टाटा मोटर्स अभी और नीचे आने की संभावना है। ये करीबन करीबन 650 से लेके 700 के बीच टाटा मोटर्स आ सकता है। और अगर अल्टीमेट देखा जाए तो यहाँ से एक रैली मिला था टाटा मोटर्स को, अगर देखिएगा तो ये रैली मिलने के बाद टाटा मोटर्स ने यहाँ पे कई वीक होल्ड किया था। होल्ड करने के बाद ये जो रैली मिला था ना, तो ये जो है टाटा मोटर्स के लिए एक जेन्युइन सपोर्ट जैसा वर्क करेगा। ये लेवल जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को अगर ड्रॉ करके अगर दिखाऊं तो आप लोग समझ पाइएगा। टाटा मोटर्स के लिए एक जेन्युइन सा लेवल यहाँ पे 650 के आसपास निकल के आ रहा है। एंड अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 600 का लेवल जो है ये एक जेन्युइन लेवल निकल के आ रहा है। हो सकता है थोड़ा इसके आसपास ये सपोर्ट ले सके, क्योंकि वीकली 200 200 वीएमए, ठीक है, इसके आसपास ही ये सपोर्ट ले सकता है। और ये प्राइस एक्शन बिल्कुल अभी अपने को क्या दिखा रहा है, फॉल। प्राइस प्राइस में अभी भी और फॉल अपने को देखने को मिल सकता है। एंड अगर यहाँ पे पॉजिटिव हम कब होंगे, देन जब ये लेवल निकालेगा, ये लेवल देख रहे हैं ना, ये जो लेवल है इस लेवल को जब ये निकालेगा थोड़ा ऊपर 850 को ऊपर ही आप ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं, 850 के नीचे नहीं। यानी ये जोन आपको छोड़ देना पड़ेगा।
तभी उम्मीद है बेस्ट तरीके से आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मैं समझा पाया, और टाटा मोटर्स में अभी पोजिशनल लगता नहीं है अपने को। तो ये डे टाइम फ्रेम में भी 200 ईएमए देख रहे हैं, 200 ईएमए का ये रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आएगा। तो टाटा मोटर्स अभी फिलहाल होल्डिंग के लिए लेना थोड़ा अर्ली हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।